फाटक ना खुल सके। 12:50 की गाड़ी आ रही है। तो अभी तो 12 भी नहीं बजे। तो यहाँ में मेरो का कसूर है साहब? 1 बजे से पहले मैं हिरकिश फाटक ना खोलूंगा। 12 और 1 बजे के बीच यहाँ भूत आओ करे, भूत। अच्छा, ये ले। हरे राम हरे राम हरे राम। तुम्हारे पास कैसे आया? आपकी जेब से गिर गया था। हरि बसे सकल संसारा, हरि बसे सकल संसारा। तुम्हारा प्यारा नरेंद्र बैठा है जो आई हो। इसने अपनी जान दी दूसरों की जानें बचाने के लिए। हाँ, इसने अपनी जान दी दूसरों की जानें बचाने के लिए। ये देवी थी। हाँ, देवी, जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी। इसकी जीवन कथा एक पुण्य कथा है, जिसके सुनने और सुनाने से आत्मा को शांति मिलती है। शांति? तो हमें भी सुना दीजिए। अच्छा, मैं गुजरे हुए जमाने पर से पर्दा हटाता हूँ ताकि तुम खुद देखो, सुनो और अनुभव करो। वो उस पर जान देती थी क्योंकि वो और लड़कों जैसा न था। तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करे तो कैसा लगे? हमें तो बहुत बुरा लगे, है ना कस्तूरी? हाँ, लाल झंडी दिखाओ तो गाड़ी रुक जाती है, हरी झंडी दिखाओ तो गाड़ी चली जाती है। मेरा बाप तेरे बाप से बड़ा है, वो झंडी न दिखाए तो सब गाड़ी रुक जाए, और मेरा बाप सौदा न दे तो सारा गाँव भूखों मर जाए। बोल। लड़का जात का ब्राह्मण था और लड़की अछूत। फिर भी इन दोनों के बाप एक दूसरे के बड़े दोस्त थे, क्योंकि क्या हुआ? सांप ने काट लिया है, हमने ऊजा को बुलाया है।
अब डर की बात नहीं, मैंने सब जहर चूस लिया। मुझे क्षमा करना पंडित जी, मैंने तुम्हें छू लिया। क्या करूं, तुम्हारी जान जोखिम में थी। समय के साथ साथ बचपन भी बीत गया। कस्तूरी, प्रताप, कहाँ चले? यहीं पास के गांव से नाज लेने जा रहा हूँ। चल तू भी चल। अच्छा। मोहनलाल जी भैया, अब तुम हमारे घर आना जाना छोड़ दो। तुम ऊंच जात हो, हम नीच। इस बात से सारा गांव तुम्हारा बैरी हो गया है। भैया, मेरा तुम्हारा संबंध ऊंच नीच का नहीं। क्या कभी मैं ये भूल सकता हूँ कि तुमने अपनी जान की परवाह न करके मेरी जान बचाई? जो तुमने मेरे लिए किया, भाई भाई के लिए नहीं कर सकता। इस बात को सारा गांव जानता है। दरअसल ये बाबूलाल वैद हमारे तुम्हारे बारे में लोगों को बहका रहा है। ये बाबूलाल तुमसे क्यों जलता है? मुझे उसकी तरफ से बहुत खटका। मैं जो गांव वालों को क्विनैन बेच देता हूँ, तो उस बेचारे की अचूक दवाओं को कोई नहीं पूछता। बस यही बात है। क्यों जी, अब तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? उस दिन दवा ले गए थे, फिर क्यों नहीं आए? अजी बैद जी, तुम्हारी दवाई ने कुछ फायदा ही ना करा। मोहनलाल जी की दवाई से वो तुरंत अच्छी हो गई। क्या? पूरी 15 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा वैदक करते आए हैं और तू कहता है कि तुम्हारी दवाई ने फायदा ही ना करा। फायदा तो रहा। तुझसे और तेरे मोहनलाल से इस अपमान का बदला ना लिया तो बाबूलाल वैद न कहना। मैं तो हूँ छोरा, तू तो खेत की मूली बाग को आम। मैं तो हूँ छोरा, तू तो सावन की बदरी, सावन की बदरी। चलू तेरे साथ न करियो बेकदरी। राखी तो है जैसे आंखों में सुरमा। गोरों की भोली साथ रहे जैसे बेला चमेली। गोरों की भोली साथ रहे जैसे बेला चमेली। मैं तो हूँ छोरा, तू तो गाड़ी आ रही है, जाओ फाटक बंद करो। हाँ जाओ, मैं भी दुकान को जाता हूँ। अजी, प्रताप की अम्मा। कौन? रम्मी की बहू? हाँ, पैरों पड़ू। ठंडी बू सुहागन बेटा हो, कैसे आई? नन्नू की माँ ने तुम्हें बुलाया है। कल उनके घर मेहमान आ रहे हैं। आज बहुत काम करना है। काम तो मुझे भी बहुत करना है। अभी सवेरे का ही काम नहीं निपटा। खैर तू चल,
मैं निपटा के आती हूँ। और किसी को भी बुलाया है? हाँ हाँ, सभी को बुलाया है। काम बहुत है, आटा पीसना है, अनाज सफा करना है, धान कूटना है। कस्तूरी, ओ कस्तूरी, अरे कहाँ गई? आए बापू, अभी आए। अब तक कहाँ थी? बोलेगी थोड़े ही, गूंगी कहीं। ले, मोहन चाचा की दुकान से कुछ आटा डाल ले आ। बताओ कहाँ थी? प्रताप के साथ गाड़ी में बैठकर सैर कर रही थी। हाय हाय, भगवान ने कैसी नटखट छोकरी मेरे गले डाल। इसके लिए आप जल्दी ही बार खोजना पड़ेगा। ओह, मुझे तो मिल भी गया। अच्छा, कौन भला? बेटी, तेरे ऐसे भाग कहाँ? क्यों? तेरा ब्याह तो उसी से होगा जिसे मैं पसंद करूं। तो तुम प्रताप को पसंद नहीं करते? करो बापू, इसी को पसंद करो। तुझे बस में रखने के लिए तो एक चुड़ैल सी सास चाहिए। प्रताप की माँ बेचारी तो बहुत सीधी है। आज तुम्हारा बेटा कैसा है? अजी बुखार तो अब नहीं है, पर कमजोरी बहुत है। भाई, ये मलेरिया है, दिन लेता है। उसे क्विनाइन तो रोज दे रहे हो ना? अजी उसकी माँ बैद जी के पास चली गई, उन्होंने क्विनाइन को तो मना कर दी और दूसरी दवाई दे दी। तो भुगतो। मैंने तुम्हें मुफ्त क्विनाइन दी थी, लेकिन तुम्हें तो बाबूलाल की जेब भरे बिना चैन ही नहीं पड़ता। अजी वो चली गई और बैद जी ने कही कि बीमारी पैसा खर्च किए बिना नहीं जाती। उसकी बातों में न आया करो। मलेरिया के लिए क्विनाइन से बढ़कर और कोई दवा नहीं।
लो ये खुराक और लो, जाके दे दो। केले का तेल, केले का इतना सा? और कितना सा? क्या सारा डब्बा ही उंडेल दूं? अच्छा लभाव का तो दो। ठेले में लबाव का भी चाहिए। भाई एक गुण मेरे सर के लिए तो दे दो। लो, मगर इस संगे मरमर के चबूतरे पर ना उधेड़ लेना, शरीर पर मलना गुण करेगा। क्या मैं बंदर हूँ जो तेल मलकर शरीर पर बाल उगाऊं? भाई वाह, तुम भी बस यूं ही हो। तेल मलने से बाल आते हैं या बल आता है? जाके तेल मलो और इमली के पत्ते पर चयन करो। बस बस मोहनलाल, जबान संभाल के बोलो। बाबूलाल भाई ठीक कहता था कि तुम ठग हो। दूसरों का पैसा लेके तो अच्छा लगता है और मार देके जान निकलती है। बेईमान कहीं के। प्रताप कहाँ गया? किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाता। अभी लड़कपन है, कहीं खेल कूद में होगा। जा दुकान को जा, मैं सामान उतार के आता हूँ। नहीं नहीं, साथ साथ चलेंगे। आओ जल्दी जल्दी सामान उतार ले। चल, तू क्या उतारेगी? ये काम मर्दों का। अच्छा जरा देखो तो। बस कह रहे थे पर माने कौन? ले अब तू ही बीन और भर बोरी में। यही काम औरतों का है। तुमने प्रताप को बहुत ढील दे रखी है। उस कस्तूरिया के साथ कहीं बैठा बातें बना रहा होगा। वो दिन भूल गई जब बचपन में हम तुम प्रताप और कस्तूरी की तरह दिन भर कुएं के पास कुदान मारा करते थे। अजय हमारी बात और थी। हम तुम तो एक जात के थे, पर कस्तूरिया और प्रताप भगवान न करे कहीं। अजी चवन्नी के पैसे हैं। पैसों का क्या करोगे? सौदा जो ले जाओ। मुझे सौदा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। अच्छी बात है। लो लाओ चवन्नी। फिक्र न करो, कहीं भूल ही आए होगे। हाँ, कहीं रह गई। रह गई है तो रह जाने दो, फिर दे जाना। भैया बाबूलाल वैद किसी कहें, पर गांव भर में तुम जैसा भला आदमी दूसरा नहीं। उससे बकने दो। पर तुम्हें मालूम है पुराने बुद्धिमानों ने क्या लिखा है? अजी, मेरे लिए काला अक्षर तो भैंस बराबर है, तुम ही बताओ। उन्होंने लिखा है कि जिसमें बुद्धि होती है उसमें समझ भी होती है। ठीक तो है, तुम में बुद्धि भी है और समझ भी। अब तक कहाँ थे प्रताप? मेरे साथ थे। अच्छा,
अच्छा, ठीक है, लेकिन प्रताप, अब तुम सियाने हुए, तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देना चाहिए। कस्तूरी, क्या लोगी बेटी? आज के रसोई का सामान, आटा, दाल, घी, चावल, नून। ओहो, एक आना गांठ में है और रानी की ठस्सा इतना दिखलाती है मानो सारी दुकान खरीद लेंगी। एक आने में क्या आएगा? मैं क्या जानूं? तुम्हारी दुकान है, जो आए सो दे दो। मैं तो खाना बनाना जानती हूँ। जी क्या कहने हैं? भला क्या क्या बनाना जानती हो? नहीं मानते तो बापू से पूछ लो। हाँ जी, वो तो तुम्हारी सी कहेंगे। अच्छा तो प्रताप से जो पूछ लो, उसने भी तो मेरे हाथ का खाना खाया है। प्रताप, ओ प्रताप, तैने कस्तूरी के हाथ का खाना खाया है? ये खाना तो अच्छा बना लेती है माँ। जो पूछती हूँ उसका जवाब दे। तैने इसके हाथ का खाना खाया या नहीं खाया? खाया तो है माँ। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बामन का पूत हो कि इसके हाथ का खाता है? माँ, गुस्से न हो, अब मैं इसे कभी न खाने दूंगी। बेटी, जाके खाना बना, बापू भूखा होगा। प्रताप, माँ, मैं कसम खाती हूँ, अब कभी न खाने दूंगी। प्रताप, जा कस्तूरी के घर ये सामान पहुंचा के खाना खाने को जल्दी लौटा। अभी लड़कपन है, कुछ दिन और खेलने कूदने दो। क्या उम्र भर बच्चे ही रहेंगे? अभी ब्याह के लायक हुए? हाँ, जोड़ी तो बड़ी अच्छी रहेगी। क्या? मैंने कहा कस्तूरी हमारी जात की होती तो प्रताप के लिए कैसी अच्छी थी। होती तब ना, पर वो तो अछूत की बेटी है। इनका इस तरह मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक कहती हो, ये एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए हैं। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम प्रताप के लिए कन्या खोजते हैं, उधर दुखिया से कहते हैं कि कस्तूरी के लिए भी बर ढूंढे। इन्हें रख के अभी आए। पंछी बन के संग संग डोलूं रे। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे।
पकड़े कभी न छोड़ू संग संग को रे। तुम डाल डाल में पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ू संग संग को रे। बन बन बोलू रे, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। मैं बन का पंछी बन के संग संग बोलूं रे। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। संग संग बोलूं रे। बाबूलाल, और भी कुछ सुना? मोहनलाल कहता था कि तुम बेदक फैदक खाक नहीं जानते। उसके मुंह में खाक। पूरी 15 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा बेदक करते आए हैं और हम बेदक नहीं जानते। कौन है इनकी 2.5 गोली रख के मोहन डॉक्टर बन गया। खैर तो बच्चा, तेरी सारी डॉक्टरी ना निकाल दी तो हमारा नाम बाबूलाल बैद नहीं। तुम्हें बुखार है? अजी न, बुखार उखार नहीं। बुखार उखार ना है। बुखार नहीं है तो है क्यों कर रहा है? हम कहते हैं तुझे बुखार है। अजी पर माँ को बुखार तो है ही ना, मैं कैसे मानूं? कैसे नहीं मानेगा? शायद तू है या मैं? हमने जब कह दिया बुखार है तो बुखार को होना पड़ेगा। पूरी 15 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा वैसा ही बेदक करते हैं। अजी बुखार से पहले जाड़ा तो चढ़े है, पर माँ को तो बिल्कुल जाड़ा लगे ना। बताओ, इन गंवारों को कैसे समझाएं? तभी तो मोहन को इतनी हिम्मत है कि वो इन लोगों को निपट मूर्ख समझता है। अजी पर मैं तो मोहनलाल जी के पास गया ही ना हूँ। जा, बच गया। नहीं तो वो यही कहता कि तुझे बुखार नहीं है। लेकिन बाबूलाल बैद रोगियों की हाँ में हाँ मिलाना नहीं जानता। हाँ तो कितने दिन से बुखार आ रहा है? अजी मैं पाँव पड़ू बैद जी, मुँह को बुखार ना है, मुँह को ठंड तो लगे ना। हमने कब कहा कि तुझे ठंड लगती है? बुखार में ठंड लगती है या गर्मी? अजी तो मुँह को तो गर्मी भी तो न लगे। हैं? तेरी दशा भयानक। तुझे ना गर्मी लगती है ना सर्दी, फिर तुझे लगता क्या? देखो, पेट देखा, पेट। अजी बैद जी तुम्हें कैसे पता चल गो मेरे पेट में पीड़ा है? पेट? हम तेरे जिगर तक का हाल बता दें। हमारा नाम बाबूलाल बैद है। पूरी 15 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा बैदक करते आए हैं। तेरी सूरत देखते ही हमने मालूम कर लिया था कि तुझे पेट का बुखार है। ठीक कहो हो भैया, लौंडिया सियानी हुई, अब उसके हाथ पीले करने चाहिए। हाँ, और हम भी प्रताप का ब्याह कर रहे हैं। उसकी माँ लड़की देखने गई है। अजी प्रताप को तो भगवान की कृपा से बहुत मिल जाएंगे, पर बिना दान दहेज की कस्तूरी को कौन बहाएगा? इसकी फिक्र मत करो।
प्रताप जो दान दहेज लाएगा वो कस्तूरी के ब्याह में दे देंगे। अजी भैया जी, ये कैसे हो सके है? मैं तुम्हारे पहले ही उपकारों को नहीं भूल सकता। उन्हें भूल जाओ, लेकिन ये याद रखो कि कस्तूरी जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी। उसका ब्याह मैं करूंगा। सुना? उस दिन की बात है, मैं प्रताप की मां से कह रहा था कि कस्तूरी और प्रताप की कैसी अच्छी जोड़ी थी। दुखिया, हम एक जात के होते तो कैसा अच्छा था। हाँ भैया, ये दोनों एक दूसरे पे जान देते। मैं जानता हूं, जब से प्रताप की मां ने मिलने को मना कर दिया है तब से दोनों बेचैन हैं। कस्तूरी रोज किसी न किसी बहाने से प्रताप को देखने आती है, पर उसकी मां के डर से बेचारी उल्टे पांव लौट जाती है। माँ कहती है कि अब हमारा साथ साथ खेलना ठीक नहीं। कहती है कि अब हम बच्चे नहीं रहे। बचपन में बुराई नहीं थी, तो अब साथ खेलने में क्या बुराई है? बड़े होकर क्या नए साथी ढूंढने पड़ते हैं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे माँ की बात न माननी पड़ेगी और फिर हम तुम ऐसे ही साथ साथ खेला करेंगे। नहीं नहीं, बड़े होकर भी तुम्हें माँ का कहना मानना पड़ेगा। क्यों? पिताजी भी तो दादी का कहना न मानते थे। वो उन्हें बहुत मना करती थी, लेकिन पिताजी लोगों को उधार सौदा दिए बिना न रहते थे। वो तो तुम्हारे बापू और पिताजी के मेलजोल को भी पसंद नहीं करती थी। हम अछूत ठहरे, हमें सब बुरा समझते हैं। सब नहीं कस्तूरी, पिताजी का तो बापू के साथ दिन रात उठना बैठना रहता है। हाँ, पर हमारा उठना बैठना अब गया। लड़की को सब अच्छी बताते हैं। अजी अच्छाई बुराई तो परखने पर खुलती है। अब तो ये देखना चाहिए कि वो रूप रंग की कैसी है। हाँ जी, बहू सुंदर होगी तो प्रताप कस्तूरी को भूल जाएगा। आओ बेटी, हमारे घर चलोगे? मेरी कोई बेटी नहीं है, बड़ी लजीली। मेरा प्रताप भी बड़ा शर्मीला है। इन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा जी, अब लेन देन की बात करो। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे का ब्याह कर रही हूँ, कुछ सौदा थोड़ा ही कर रही हूँ। अपने बेटी को जो चाहो सो दे देना। मीरा, तुम्हारा ब्याह हो रहा है? भगवान करे तुम्हारा मालिक मेरे जैसा न हो, जो मेरे पास हटकता भी नहीं। मैं तो उनके घर जाके रहूंगी, पर तेरे माँ बाप तो तेरे मालिक को घर जमाई बना कर रखना चाहते हैं। बेटी, जमाने के साथ साथ बातें भी बदल जाती हैं। जो बचपन में बात थी वो अब नहीं, जो अब है वो आगे ना हो। तो बापू, बचपन के साथ ही तो नहीं छूट सकते। तुम ही तो कहते थे कि या तो किसी से मेल न करे और करे तो अंत तक निभाए।
बचपन में साथ खेलना बुरा नहीं था, तो अब कैसे हो गया? अब तुझसे कौन दलील करे? मैं दलील नहीं करती बापू, मैं तो जानना चाहती हूँ। सुनते नहीं बापू? सुन रहा हूँ बेटी। तो बोलो, जवाब दो। भगवान ने तुझे अछूत के घर जन्म दिया और प्रताप को बामन के घर। तो इससे हमारा साथ क्यों छूटे? बेटी, ये दुनिया है, यहाँ दुख भी है, सुख भी है। आदमी को हिम्मत न हारनी चाहिए। समय सब दुख दूर कर देता है। अब हमारे पास काफी सबूत है। अभी पंचायत करके उस मोहना को जात से निकलवाता हूँ। बड़ा करता था। पर बेद जी, पंचायत तो पक्के फरमान मांगेगी। मैंने खास अपने कानों सुना है कि मोहन के बेटे ने दुखिया के घर रोटी खाई। हाँ हाँ सुना है, पर देखा तो नहीं। देखा भी है। मेरे सामने मोहन ने अपने बेटे का ब्याह कस्तूरिया से ठीक करा है। ये तो पक्का प्रमाण है। पहले ब्याह हो जाने दो, ब्याह तब कहना। हाँ जी, मुफ्त को लाइन दे दे के मोहन ने तुम्हें अपनी तरफ कर लिया है ना? मैं किसी की तरफ नहीं, उससे भी मेल है और तुमसे भी। मेरा किसी से बैर नहीं। पर मेरा है। उस दिन मोना ने मुझे बंदर कहा था, उसका मजा चखाऊंगा। और उस दिन चवन्नी उसके हाथ पर धर के जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे उल्लू और गधा कहने लगा। इसका बदला न लिया तो मेरा नाम घसीटा नहीं। और मेरा नाम भी बाबूलाल बैत नहीं, जो उसकी हैकड़ी ना निकाल दूं। पूरी 15 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा इस कान सुनो या उस कान, मैं प्रताप के ब्याह में दान दहेज लिए बिना न मानूंगा। लोगे तो तब जब मिले। मैंने उन लोगों से इनकार कर दिया है। तुम लाख इनकार करो, मैं दान दहेज लेकर छोड़ूंगा। क्यों? इन निठल्ले गांव वालों को देने के लिए? इन निठल्ले गांव वालों को देने के लिए नहीं, बल्कि दुखिया की बेटी के लिए। तो यूँ कहो ना, अपने बेटे से तुम्हें दुखिया की बेटी की ज्यादा फिक्र है। बेचारा दुखिया मेरे दुख सुख का वही एक साथी है। अच्छा, ये मैं कह देती हूँ, प्रताप के ब्याह में दान दहेज नहीं मिलेगा। और मैं भी कह देता हूँ कि मिलेगा और जरूर मिलेगा, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। मैं उसकी माँ हूँ या तुम? मैं उसका बाप हूँ या तुम? मैं उनसे इनकार कर आई हूँ। और मैं दुखिया से इकरार कर आया हूँ। अच्छी बात है। जो कुछ गहना पाता मेरे पास है, मैं कस्तूरी के ब्याह में दे दूंगी। गए हो खेवानी हार, किसी गए हो खेवानी हार, किसी गए हो खेवानी हार। नैया डूबती, नैया डूबती, किसी गए हो खेवानी हार, किसी
कस्तूरी क्या डर गई? नहीं। क्या ब्याह का न्योता देने आए हो? तुम बुलाओ या न बुलाओ, मैं तो आऊंगी। बुलाने चलाने का काम माँ और बाबूजी कर रहे हैं। अच्छा, तो कल ससुराल जाओगे? हाँ। जी चाहता है मैं भी साथ चलकर बहू को देखती। कैसी है? मैंने तो देखा नहीं। माँ ने तो कहा होगा। कस्तूरी, कैसा अच्छा होता अगर मेरे ब्याह के साथ साथ तुम्हारा ब्याह भी होता। हो जाएगा। भगवान करे तुम्हें अच्छा वर मिले। राम करे तुम्हें अच्छी बहू मिले। कस्तूरी, सेवन गाड़ी आ रही है। मुझसे तो उठा नहीं जाता, तू जाके झंडी दिखा दे।
बापू कहाँ है? बहू को नहीं देखेगा? बीमार पड़े हैं, उठ बैठ भी नहीं सकते। उसको मैं देखना चाहता हूँ। कैसी सुंदर है। नहीं जी, कस्तूरी बेचारी तुम्हारी देखभाल क्या करेगी? तुम हमारे घर चलो। तुम मुझे अपनी सहेली बनाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? बेटी, मैं दुखिया को अपने घर लिए जा रहा हूँ। उनकी देखभाल की बहुत जरूरत है। यहाँ का काम तो तुम संभाली लोगी। हाँ हाँ, पर बापू के बिना अकेली कैसे रहूंगी? घबराओ मत बेटी, तुम्हारे बापू जल्दी अच्छे होके आएंगे। और जब तुम्हारा जी घबराए तो वहाँ आ जाया करना। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। बेटी देख, फाटक के बंद करने और सिंगल देने में गफलत न हो। हमारे ऊपर सैकड़ों जानों की जिम्मेदारी है। इसलिए दुखिया को मैं यहाँ ला रहा हूँ। ठीक है, बेचारा बीमार है, अछूत भी तो आदमी ही होते हैं। फिर हमें उसके साथ खाना पीना तो है ही नहीं। कल्याणी, सचमुच तुम कल्याणी हो। वाह, क्या पासा पड़ा है। अब मोहन फंस गया। क्यों? क्या हुआ? मोहन बेटे को ब्याह लाया? हाँ, और साथ में दुखिया अछूत को भी घर में ले आया। अरे क्या कह रहा है? क्या मोहन ने उसे खुल्लम खुल्ला घर में ठहराया है? हाँ जी, मैं खास अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ। अब मनोज के पापों का घड़ा भर गया। चलो मलेच को गांव से निकाल बाहर करें। अपने तो ब्राह्मण कहता है, चंडाल कहीं का डॉक्टर बनता है। डॉक्टर
तुम्हारी है ठहरा हुआ है? हाँ हाँ, फिर तुम्हें क्या? तुम्हें मोहन ने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब हम उसको गांव में नहीं रहने देंगे। घर में रख छोड़ा, एक ब्राह्मणों की कलम है? नहीं, अयो, क्या मैं ब्राह्मण नहीं? क्या मैं गरीबों की मदद नहीं करता? क्या मैं अछूतों पर दया नहीं करता? जरूर करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें घर में बुलाकर तो नहीं दिखाता। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। मुझे अपना धर्म में विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, और एक ये है जो अपने को ब्राह्मण कहता है और मलेच्छ को पढ़ाकर घर में बिठाता। इसे जात से, समाज से, धर्म से, गांव से निकल बाहर कर देना। सुनो सुनो, तुम मुझे निकालना ही चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन ये तो बताओ, क्या अछूत आदमी नहीं? क्या हमारी तरह उनमें जान और उन्हें सुख दुख का ज्ञान नहीं? क्या ब्राह्मण, क्या भंगी, सब एक पिता की संतान। चीजें, धूप, पानी, हवा, धरती सबके लिए खुली हुई है। जब भगवान कोई भेद नहीं करते तो हम मनुष्यों को क्या अधिकार है कि जात पात का भेद करें? तुम ही बताओ, तुम वैद्य, क्या वैदक में ब्राह्मणों का बुखार अलग होता है और अछूतों का अलग? ब्राह्मणों का हैजा एक और भंगियों का दूसरा। सेवा करना आदमी का धर्म, दुखिया बीमार है, उसको मेरी सेवा और देखभाल की जरूरत है। जी हाँ, आप खुदाई पूछताछ है, सारे गांव को आपकी सेवा और देखभाल की जरूरत है। जरूरत हो या न हो, लेकिन दुखिया को है। ये मेरे दुश्मन का साथी है, जब तक इसे आराम न हो जाएगा ये यही रहेगा। ये मेरा निजी मामला है, आप लोग इससे सुनते हो? ये इसका निजी मामला है, इसमें हमारा दखल नहीं। हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, हमारे नाम को कलंक लग रहा है, और ये कहता है कि इसमें हमारा दखल नहीं। मले चिट्टे ठाकुरो, तुम मोहनलाल जी के साथ अन्याय कर रहे हो। गांव में इनके बराबर नेक और सच्चा बामन दूसरा नहीं। अजी खोज तो मेरा है, अब इन पे नाहक गुस्सा रहे हो। मैं तो आप ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं दुखिया, तुम यही रहो, मुझे इनकी धमकियों की परवाह नहीं। जब तक मैं और मेरा घर मौजूद है तब तक तुम्हें यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं। जाओ जाओ
तुमसे जो किया जाए कर लो। क्या कहा? मैं कह रहा हूं, जो किया जाए कर लो, मुझे शराबी परवाह नहीं। भाई मत करो, जाओ। देखते क्या हो? निकाल दो पार्टी के। नहीं, अभी जान है। यहाँ तो दूर तक कोई हकीम डॉक्टर नहीं। मैं शहर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यही रखो, जिन कोई आफत ना आ जाए। मैं किसी तरह जंक्शन से रेलवे के डॉक्टर को बुलवाता हूँ। ला, जल्दी मुझे दे, डाक गाड़ी रुकानी है। तेरे भैया ने जहन्नुम में, तूने किसके हुक्म से गाड़ी रुकवाई? खैर, मैं तेरी रिपोर्ट करूंगा। सरकार, मेरा जो चाहो तो कर लो, पर मेरे भैया मोहन के हाल पे तरस खाओ। वो मर रहा है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं। मैं जंक्शन के डॉक्टर साहब को लाऊंगा, मुझे ले चलो। चल हट पागल कहीं का, चलाओ गाड़ी। पंडित जी को बंदर कहने का मजा मिलेगा। बापू, बापू। अरे तुम कैसे पापी हो? एक बामन के घर में आग लग रही है और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो। आओ चलो, पानी लाओ। कस्तूरी, हम तो भैया मोहन के लिए कुछ ना कर सके, अब भगवान ही पर भरोसा है। नहीं नहीं, चल मोहन भैया को देखिए आए। अरे पुलिस, बापू। इस फाटक पर तुम्हारी ड्यूटी है? हाँ सरकार।
मुखिया कहाँ है? तुम्हारे लिए जंक्शन से डॉक्टर को लाने गए हैं। अरे अरे, उसे क्यों भेज दिया? वो बेचारा तो खुद ही मर रहा है। जंक्शन क्या यहाँ धरा है? बेचारा कहीं रास्ते ही में पछड़ गया होगा। मैं जाके देखता हूँ। अजी तुम मत उठो पंडित जी, मैं जाऊं। डाक गाड़ी के गार्ड साहब से इत्तला मिली है कि इस गांव में दंगा फसाद हुआ है। तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ हाँ सरकार, मेरी आंखों देखी बात है। वो बाबूलाल बैद सारे फसाद की जड़ है। तुम्हारे फसाद क्या डाला? तुम्हें सारे फसाद की जड़ हो। तुम्हें सारे फसाद के जड़ हो। तुम्हारे बैठाने से मैंने मोहन की दुकान को आग लगाई, अब फिर भी जलाया। यही बात है। अरे पुलिस आई। मैंने अभी दरोगा जी को दुखिया के घर जाते देखा है। हाँ अब मरे। मरते क्यों हो? अगर मोहन के बच्चे ने पुलिस को बुलाया है तो समझ लो उसके खैर में हम सब मामले से साफ मुकर जाएंगे। कोई पाची फंसेगा। पर दरोगा जी मान जाए जब ने। अरे हमारा नाम बाबूलाल बैद है। हमारे पास पुलिस रोक की भी दवा है। डरते क्यों हो? मैं तहकीकात के लिए गांव में जाता हूँ। जरूरत हुई तो तुम्हें बुला भेजूंगा। सलाम दरोगा जी साहब, सलाम। सरकार हुक्म दे तो मैं सब हाल बता दूं। ये सब उस बाबूलाल बैद के करतूत हैं। उसी ने गांव वालों को बहका के मोहन को पिटवाया और उसके घर में आग लगवाई। क्या घर भी जला दिया? भगवान, ये क्या अंधेर है। क्या मोहन चाचा, प्रताप और चाची और मीरा सब बच तो गए या? घबराओ मत, सब बच गए। पर शाबाश है प्रताप को, जलती आग में से मोहन को निकाल लाया। मैं जाके तहकीकात करता हूँ। अगर मोहनलाल की हालत इस काबिल हो तो तुम उन्हें लेकर जल्द वहां पहुंच जाओ। बहुत अच्छा सरकार। तुम यहीं रहना, जरूरत हुई तो बुलाए जाओगे। मोहन भैया, मैंने तुम्हें बहुत तेरा समझाया कि हम अछूतों से दूर रहो, पर तुम न माने। हाय, हमारे कारण तुम पे ये विपदा आई। भगवान, भगवान। मैं जाती हूँ बापू, देखूं उन बेचारों का क्या हाल है। अरे रेलोई का साहब। दुखिया, तुम नौकरी से अलग किए गए। जाओ अभी चौकी खाली करके इसको चार्ज दे दो। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा चौकी खाली कर। हाँ सरकार। अच्छा सरकार। अच्छा, हम अब जाते हैं, होशियारी से काम करना। अच्छा हजूर। मैं चौकी से अपना सामान निकाल लाती हूँ। पर जाएंगे कहाँ बापू? मन मैला क्यों करती हो? घर जल गया तो जल जाने दो। जिसने सिर दिया है वो साया भी देगा। अजी तुम फिक्र मत करो भैया, ये पेड़ जो खड़े हैं इन्हीं की छाया में चैन से दिन बिताएंगे। घबराने की क्या बात है? प्रताप है, मैं हूं, देखते देखते नया घर बना के खड़ा कर देंगे। तब तक तुम मेरे घर में रहो। प्रताप, तुम माँ और बहू को लेके चलो। इतने में मैं और मोहन भैया तहकीकात से निपट के आते हैं। अजी पेड़ों के नीचे रहे तुम्हारे दुश्मन, जब तक काम न मिले तुम इसी चौकी में रह आओ। भैया तुम बड़े नेक हो, कितने दिन से नौकरी कर रहे हो,
कहाँ के हो? नाम और जात का है? अजी मेरा नाम मन्नू है। मेरे बाप अक्सर करके तुम्हारा जिक्र किया करते थे। मैं धन्नू का बेटा हूँ। धन्नू का बेटा? मैंने तो तुम्हें इतना सा देखा, अब तो तुम जवान हो गए। धन्नू और मैं साथ साथ गांव से कंपनी की नगरी करने चले हैं। कस्तूरी, ये गैर नहीं, अपने गांव के हैं। इनके बाप धन्नू की मेरे साथ ऐसी मेल मुलाकात ही जैसी मोहन के साथ है। हाँ, और तुम दोनों की बचपन में सगाई भी हो गई ही। तो साहब अब मैं तुम्हें कहीं न जाने दूंगा। ना भाई, कायदा कानून नहीं तोड़ना चाहिए। साहब मुझे चौकी खाली करने का हुक्म दे गए हैं। तो तुमने खाली कर तो दे ही। मैं अपने घर के आदमियों को चौकी में रखूं तो इसमें किसी का क्या? चलो। तुम मुझे बेधड़क सही मामला बतला दो। ये झगड़ा किसने उठाया? इसमें कौन कौन शरीक थे? मोहनलाल की दुकान को आग किसने लगाई? किसने? बोलो, इनमें से कोई था? बोलो। सलाम दरोगा जी साहब, सलाम। सलाम दरोगा जी साहब, सलाम। हैं? ये किसके लिए हैं? हुजूर के लिए। क्या कहा? हुजूर के लिए? नहीं सरकार, भूल हुई। मुझे रिश्वत देना चाहता है। हरे राम, हरे राम। हुजूर, रिश्वत लेना और देना दोनों महापाप हैं। भवानी, भवानी। भवानी को पीछे भगना। पहले अपना नाम बता। नाम? सरकार, मेरा नाम बाबूलाल है। तो आप ही बाबूलाल वैद हैं? हुजूर ने मेरा नाम सुना है? क्यों नहीं? पूरी 15 पीढ़ियों से मेरे बाप दादा। तेरे बाप दादा को कौन पूछता है? हमें तो तुझसे गरज है, और इस मारपीट से। कैसी मारपीट सरकार? ओहो, जैसे बेचारे कुछ जानते ही नहीं। जनाब, वो मारपीट जिसमें आपने बड़ी शान से मोहनलाल का सर फोड़ा और उसकी दुकान को आग लगाई। नहीं सरकार, हम गरीबों के फंसाने के लिए उसने अपने आप अपने सर को फोड़ा और अपनी दुकान को आग लगाई। अच्छा, तो मोहनलाल पागल है? बिल्कुल सरकार, बिल्कुल पागल। इन सब से पूछिए, ये सब जानते हैं। मोहन पागल ना होता तो बामन होके नौन तेल बेचता। हम ऊंच जात वालों को थता बता के एक अछूत से दोस्ती करता। बस बस, बकबक न कर। मैं तुम सब बदमाशों का चालान करता हूँ। सरकार, आप ही क्यों न डिप्टी बन के अभी हमारा फैसला कर दें। हाँ, हमारे डिप्टी तो आती है माई बाप। हम कबूल करते हैं सरकार कि मोहनलाल से हमारा झगड़ा हुआ, पर हम लोग उससे तंग आ गए थे सरकार। ठीक है दरोगा जी,
मेरी हठ धर्मी से ये लोग जरूर तंग आ गए होंगे। अच्छा, तुम ही मोहनलाल हो। बहरहाल मुझे इन लोगों का चालान तो करना ही होगा, इसलिए तुम बाकायदा रिपोर्ट लिखाओ और इन लोगों की शनाख्त करो। सरकार, न मुझे किसी से शिकायत है, न मैं किसी को शनाख्त कर सकता हूँ। खैर, जुर्म संगीन है, इसलिए इन लोगों पर सरकार की तरफ से मुकदमा चलेगा। इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले चलो। नहीं। कहो बहन, अच्छी तो हो। इतने दिन हो गए हमें याद भी न किया। क्या कहूँ बहन, बड़े बुरे दिन कटे ही। मेरे ससुराल में पैर धरते ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर जल गया, ससुर जी का सिर फट गया। मुझे मालूम है बहन, इसमें तो तुम्हारा कुछ दोष नहीं, हम लोगों का दोष है। नई बहू ससुराल में सुख संपत्ति लाती है, पर जब से मैं आई हूँ न जाने क्यों विपदा पे विपदा आ रही है। और दुख तो इस बात का है कि वो भी ऐसा ही समझते हैं। नहीं बहन, ऐसा क्यों कहती हो? तब वो उदास क्यों रहते हैं? मुझे तो इस बात का सोच है कि मैं उन्हें सुख न दे सकी। क्या तुमसे खींचे खींचे रहते हैं?
अजी खींचे तो वो किसी से भी नहीं रहते, उनका स्वभाव ही ऐसा अच्छा है। के हंस रही हैं? ये इसी गांव में रहती। एक तो मेरे जान पहचान वाले की स्त्री है और दूसरी। हाँ, दूसरी को ही तो पूछूं। दुखिया की बेटी है ना। तुम्हें कैसे मालूम? जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा तो ये दुखिया की झोपड़ी के बाहर खड़ी ही। जब ही दूसरा ब्याह कर रहे हो उस्ताद। क्यों? बड़े भोले हो। अजी कजी तो इसके पैर की धूल भी नहीं है। क्यों भैया जी, कस्तूरी मन्नू के साथ सुखी तो रहेगी। इसमें कोई खटका तो नहीं? नहीं जी, खटका किस बात का। हमारी कस्तूरी बड़ी भोली और संतोषी छोकरी है। उसे जिस हाल में रखो खुश रहेगी। दुख भी होगा तो चुपचाप सह लेगी। क्यों री बिटिया, तेरे बापू ने तो मुझसे पहले ही तेरे लिए बर खोज लिया। अच्छा? ओहो, बड़ी भोली, जैसे कुछ जानती ही नहीं। बर कौन है? मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? अरे सुन तो, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे और ऊपर के जी से। हटो भी चाचा, कन्या का तो जन्म ही ब्याहे जाने के लिए होता है। हाँ हाँ, पर किसके साथ? अपनी जात वाले के साथ। और किसके साथ? देखा ठगनी को, उल्टा मुझे ही बना गई। किसे करता मूर्ख प्यार 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 तेरा कौन है? किसे करता मूर्ख प्यार 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 तेरा कौन है?
कौन है। झूठे जग के नाते रिश्ते, झूठी जग की प्रीत, झूठा जग का मिलना जुलना, उल्टी जग की रीत। नहीं मित कोई नहीं यार, यार यार तेरा कौन है। किसे करता मूरख प्यार, प्यार प्यार तेरा कौन है। नहीं पर रुपए का क्या बंदोबस्त करें? मेरी बड़ी इच्छा थी कि जैसे प्रताप का ब्याह हमने किया वैसे कस्तूरी का ब्याह भी हम ही कर। हाँ, मन्नू तो तेरे माँ बाप को दोष दे, न वो तुझे उसके घर जाने से रोकते, न वो दूसरा ब्याह करता। तो ब्याह हो भी गया? ठीक पता नहीं। अच्छा, तो मैं जाके पता चलाती हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम है। कस्तूरी, मेरी बात मानो, चलो कहीं भाग चले। चलोगी नहीं कस्तूरी? प्रताप, प्रताप, ये मुझसे न होगा। भाग ने हमारा साथ नहीं बदा। तुम वामन हो, मैं अछूत। प्रताप, इस ब्याह से मुझे छुटकारा नहीं। भगवान, तुमने मुझे भी अछूत क्यों न बनाया? सुनी के ना, कजरी नहीं जाएगी। जी चाचा,
आखिर मन्नू इसका मालिक है, ये उसके पास जाना चाहे तो जाने दो। क्या कही? चाहे तो सही। हाँ, मैं जाऊंगी और जाके रहूंगी। सुनी, ये जाएगी ये। चुप करने का गिरी, छोटा मुंह बड़ी बात। क्यों? मैं अब बच्चे नहीं हूँ जो चुप की रहूं। उन्होंने दूसरे कर ली तो क्या हुआ? मैं भी तो उनकी ब्याहता हूँ, मुझे कैसे छोड़ सकी हैं? अरे उसे तेरा कुछ भी ख्याल होता तो आता ना। हमने उसे घर दिया, बाहर दिया, पर उसने 70 लात मार दी। इन्होंने तो कई दफे बुलाई, पर तुमने भेजी भी। मैं तो जाऊंगी और जाके रहूंगी। कलयुग है रे, कलयुग।
क्या? मैं भी तो उनकी ब्याहता हूँ। तुम्हारी बिटिया भले ही उनसे ब्याह कर ले, मेरा हक तो नहीं छीन सकती। आदमी जितनी चाहे ब्याह कर ले, पर ये कहाँ का इंसाफ है कि एक को घर में रखे और दूसरी का मुंह न देखे। आप किसी और से प्रेम करते हैं? बताइए। कैसे बताऊं? भगवान, ये दुख पर दुख क्यों दे रहे हो? मैंने पूछकर आपका दिल और भी दुखाया, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं मीरा, तुम मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया। वचन कर्म से मैं तुम्हारा रहा, लेकिन मन से तुम्हारा न हो सका। मेरा दिल जानता है कि मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अब तक इस भेद को कोई नहीं जानता था। आज तुम्हें बताता हूँ।